हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपना डेली रूटीन कि मैं डेली कितना पढ़ती हूँ, क्या पढ़ती हूँ और कैसे पढ़ती हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि आप कितना पढ़ते हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन आप पढ़ते क्या हो वो मैटर करता है। तो सबसे पहले मैंने अपनी टू डू लिस्ट बना ली थी कि मुझे आज क्या क्या करना था। उसके बाद मैंने अपना टाइमर सेट कर लिया था, क्योंकि ऐसे मैं टाइमर लगाती नहीं कि मुझे इतना घंटे पढ़ना है, इतना घंटे पढ़ना है, लेकिन मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ कि एक्चुअल में मैं कितने घंटे में मैंने किया। और मेरा ज़्यादा नहीं जाता कि भाई इतने घंटे पढ़ रही है या उतने घंटे पढ़ रही है। 7 से 8 घंटे मुश्किल से मुश्किल, पर नॉर्मल अगर बताऊँ तो नॉर्मल मेरा 6 घंटे से ऊपर का हो जाता है डेली का। ठीक है। सबसे पहले मैंने कर लिया था इंग्लिश का मॉक, क्योंकि भारती कौशिक मैम से मैं पढ़ती हूँ इंग्लिश। तो मैंने इंग्लिश का मॉक लगाना शुरू किया। उनकी सीरीज़ चल रही है जो एडिक्विटी के न्यू पैटर्न के क्वेश्चन आए हैं, तो वो उन्हें प्रैक्टिस करा रही है। तो मैंने वो देखी वीडियो, डेली मैं उस वीडियो को देखती हूँ, मतलब एक एक करके। उसके बाद मैंने रीजनिंग का मॉक लगाया, जो कि मैंने ऐप से ही लगाया था, क्योंकि अड्डा 24/7 ऐप का मैंने बैच लिया हुआ है और बैच में ही हमें मॉक टेस्ट मिले हुए हैं। तो डेली रीजनिंग का एक मॉक मैं लगा लेती हूँ। उसके बाद आप मेरा स्कोर देख सकते हो, मतलब इतना तो अच्छा नहीं है, लेकिन आज वैसे भी कम है, क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रही थी और मेरा ध्यान वीडियो शूट करने में था, जिस वजह से मेरा टाइम जो है चलता गया और मैं क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट नहीं कर पाई। पर वैसे अगर मैं बताऊं तो मैं 25 में से 18 मिनट होते हैं जिसमें हमें क्वेश्चन करने होते हैं, और 25 में से लगभग 22-23 क्वेश्चन तक अटैम्प्ट कर देती हूँ। 2-4 मेरे छूट जाते हैं। ठीक है। और आज तो गलत भी कुछ ज़्यादा ही हो गए थे। उसके बाद मैंने ईडियम्स रिवाइज़ की, क्योंकि मैंने डिसाइड किया है कि मैं डेली 25 ईडियम्स रिवाइज़ करूँगी। और मैं रिवाइज़ कैसे करती हूँ कि जैसे कि मैंने कल जो ईडियम्स रिवाइज़ की थी, आज अगर मैं ईडियम्स रिवाइज़ करूँगी तो सबसे पहले तो मैं कल वाला रिवीजन करूँगी जो मैंने कल पढ़ा। उसके बाद जो आज पढ़ा फिर वो नेक्स्ट रिवीजन करूँगी। और इसी तरीके से मैं एंटोनियम सिनोनियम्स भी रिवाइज़ करती हूँ। मैं एक क्लास ज्वाइन करती हूँ, डेली वोकैबलरी शो, जो कि CGL अड्डा 24/7 पे भारती मैम पढ़ाती है। तो 10-15 मिनट में वो सारी जो वोकैबलरीज है वो रिवाइज़ करा देती है। तो सिर्फ लेक्चर देख के तो कुछ नहीं होगा, और सिर्फ प्रैक्टिस करके भी कुछ नहीं होता। हमें सारी चीज़ें मैनेज करके चलनी पड़ती है। एक चीज़ पे अगर आप ज़्यादा जोर डालोगे तो वो आप सोचते हो कि उससे आपको आउटकम मिले, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है। आपको सारी चीज़ें मैनेज करके चलनी पड़ती है, तभी आपको एक अच्छा आउटकम मिलेगा। तो मैं उसी तरीके से रिवाइज़ करती रहती हूँ, मतलब मैं फ़ोन से भी रिवाइज़ करती रहती हूँ और बुक से भी रिवाइज़ करती रहती हूँ। जो जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनको लिखती रहती हूँ, उनको डेली रिवाइज़ करती रहती हूँ, उनको सिनोनियम्स एंटोनियम्स। इसी तरीके से मेरा रिवीजन जो है वो चलता रहता है इंग्लिश का। और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव मैं ज़रूर लगाती हूँ डेली। उसके बाद मैंने GK GS की बुक उठा ली थी, जो कि GV सर की बुक है। और ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगती है। इस बुक को मैंने इसलिए मंगाया था क्योंकि GK GS होता है बोरिंग सब्जेक्ट, और बोरिंग सब्जेक्ट को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। और इसमें बहुत पिक्चर्स वगैरह दी गई है, पिक्चर्स वगैरह से समझाया गया है। तो मैंने इसी करके ये बुक मंगाई थी कि भाई बोर नहीं होंगे और अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो फिर मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, क्योंकि मैं डेली एक कॉन्सेप्ट पढ़ती हूँ। जैसे कि 2 सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स क्या उसी के अंदर आते हैं भाई। एक पॉलिटी से एक कॉन्सेप्ट उठा लिया, एक इकोनॉमिक्स से उठा लिया, या किसी दिन हिस्ट्री से उठा लिया। ऐसे करके मैं डेली पढ़ती भी हूँ, लेक्चर्स वगैरह से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ। उसके बाद मौसम देख सकते थे आप कितना ख़राब हो रहा है, उसकी वजह से लाइट भी भाग गई थी। फिर मैं अच्छे से वीडियो भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि लाइटिंग की थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। फिर मैथ्स का रिवीजन करके आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म हुई।